विधानसभा में केजरीवाल जी के खिलाफ निकल रही है और उन्होंने जो 2013, 2015, 2020 में जो चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर वायदे किए थे वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। वो चाहे वायदे कर्मचारियों को पक्का करने के हों, चाहे वो वायदे दलितों और मुस्लिमों के अधिकारों के हों, किसी भी वायदे पर वो खरा नहीं उतरे हैं। और आज वो जो बंदर बांट कर रहे हैं, आज वो जो सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ियां देने की बात कर रहे हैं, आज इस दिल्ली का सच्चा आईना यह है कि जिसको वो शिक्षा का मॉडल देते हैं कि ये बहुत बढ़िया मॉडल है, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है। आज हालात ये है कि दिल्ली के अंदर 5 लाख सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। दिल्ली के अंदर 25 लाख कर्मचारियों को उन्होंने पक्का करने का वादा किया था, उनको पक्का नहीं किया। और जो रिजर्व विधानसभाएं हैं, जो दलित फंड है इस दिल्ली का, जो 60,000 करोड़ दलित फंड है, वो सारा का सारा उन्होंने गबन कर दिया है। और दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए उसका जो है बहुत बड़ा घोटाला केजरीवाल जी ने किया है। तो दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, और उस स्टेडियम में ये तय हुआ, एक रेजुलेशन पास हुआ कि हम सब लोग मिलकर के दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में केजरीवाल जी की वायदा खिलाफी के विरोध में हम जो है उनकी शव यात्रा निकालेंगे, उनकी पदयात्रा निकालेंगे और विधानसभा में लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता भ्रमित ना हो और अपनी वोट की चोट, जो इसमें लिखा भी है, ये जो आंदोलन है वोट की चोट का आंदोलन है, जनता को जागरूक करने के लिए आज ये पदयात्रा उसी श्रृंखला में पहले ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू हुआ, 20 तारीख को मंडी हाउस में नई दिल्ली की विधानसभा में ये यात्रा चली और आज ये देवली विधानसभा में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लगातार जब तक चुनाव रहेगा दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी और हम दिल्ली की सम्मानित जनता से ये अपील करेंगे कि केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी की बहकावे में न आए। हमें रोजगार चाहिए, हर घर को रोजगार मिले, हर घर को, हर हाथ को रोजगार मिले, ताकि लोगों को अपने कमाए हुए पैसे से अपना बिजली का बिल दें, अपना पानी का बिल दें, अपनी बीमारी के लिए दवाइयां लेकर के आए, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए उनके कपड़े लेकर के आए। ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली की जनता अपंग ना बने, ना रहे। आज इसी के लिए आज देवली विधानसभा में इस यात्रा का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने दलितों की बात की और उन्होंने बोला है कि हम हर जो मंदिर के पुजारी हैं उनको भी हम पेमेंट देने का काम करेंगे, 18,000 रुपये महीना। देखिए 18,000 रुपये महीना पुजारियों को और ग्रंथियों को देने का वादा किया है। अब मैंने उनसे एक वीडियो डाल करके पूछा था और आज फिर आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 500 बौद्ध विहार हैं, बाबा साहब की फोटो लगा करके आप चल रहे हैं, तो बाबा साहब का धर्म था बौद्ध धर्म। उन बौद्ध धर्मों के जो बौद्ध विहार दिल्ली के अंदर हैं, वहां में जो बौद्ध भिक्षु काम करते हैं, जो घर घर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, आखिर उनके लिए 18,000 रुपये क्यों नहीं? जो मुस्लिम समाज 15% की संख्या में दिल्ली के अंदर है, जो एक मुश्त केजरीवाल जी को वोटिंग करता है, वहां पर हमारी 2,500 दिल्ली के अंदर जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के जो इमाम हैं, उनके लिए ये इस तरीके की 18,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था क्यों नहीं? और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं, उसमें जो मस्जिदें आती हैं, वहां पर इमामों को पिछले 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उनको वेतन ही नहीं दिया। तो जब आपने अपने वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों के इमामों को 18 महीने से वेतन नहीं दिया, तो आप जो है अब दोबारा मैं सबसे बड़ा हिंदू दिखाने के लिए, जय श्री राम का भी बाप बनने के लिए, जय हनुमान का नारा लगाने के लिए अब ग्रंथियों को और साथ में पुजारियों को 18,000 रुपए देने का जो लॉलीपॉप उन्होंने फेंका है। पादरी कहां जाएंगे? चर्च कहां जाएंगे? चर्च के अंदर जो धर्मगुरु होते हैं वो कहां जाएंगे? क्या इस दिल्ली के अंदर इतना बड़ा क्रिश्चियन समाज है, क्या वो वोटर नहीं है? अगर सम्मान करना है तो सभी धर्मों का करो, बौद्ध धर्म का करो, जैन धर्म का करो, हिंदू धर्म का भी करो, मुस्लिम धर्म का भी करो, क्रिश्चियनों का भी करो, सिखों का भी करो, लेकिन छांट छांट करके ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है।
क्योंकि अब तक की भारतीय जनता पार्टी कई पुजारियों को अपने पाले में न ले ले, इसलिए उस काट के लिए ये इस तरीके की व्यवस्था यहां पर दिल्ली में करने का काम कर रहा है। और हम दिल्ली की सम्मानित जनता को यही दिखाने के लिए, यही जागरूक करने के लिए आज ये पदयात्रा निकाल रहे हैं कि वो इसके भरम में ना आए और देवली विधानसभा से, क्योंकि आज हम देवली विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं, देवली विधानसभा से यहां की जनता से अपील करेंगे, यहां की टूटी हुई सड़कें, यहां पर एक एक बूंद के लिए तरसती हुई जनता, जो पानी नहीं आता यहां पर, और यहां पर एक भी हॉस्पिटल नहीं है, यहां पर किसी भी तरीके की कोई डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही है। आखिर ये जनता कहां जाएगी? यहां पर कब्रिस्तान नहीं है। यहां पर लगभग 35,000 वोटर मुस्लिम समाज का है, यानी कि टोटल मिलाकर के 1 लाख से ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की इस विधानसभा में है। उनके लिए कब्रिस्तान की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपने सड़क की बात की, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस 5 साल में हम अमेरिका जैसी दिल्ली की सड़कें कर देंगे। वो आपने भी देखी होगी, आप जहां जहां से भी आए हैं पत्रकार महोदय, आपने देखी होंगी कितनी बढ़िया सड़कें हैं जहां पानी भरा पड़ा है। 8 दिन पहले बारिश हुई थी, पानी अब तक नहीं सूखा। ये पदयात्रा जो आज शुरू होने वाली है, ये 29 दिसंबर को शुरू होने वाली थी, लेकिन उस दिन अचानक बारिश होने की वजह से घुटनों तक पानी भरा हुआ था चौराहों पर, इसलिए 1 हफ्ते पहले ये यात्रा हमें स्थगित करनी पड़ी। यहां पर खस्ता हाल है और यहां की गलियां ऐसी हैं, यहां की यातायात व्यवस्था ऐसी है, ना तो यहां पर बस आती है, ना यहां पर टेम्पो आता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कुदरत ना करे, तो हॉस्पिटल तक आदमी पहुंच नहीं पाता। जब कोई गर्भवती महिला को लेकर के डिलीवरी के लिए जाते हैं तो महिला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती, वो रास्ते में ही बच्चों को जन्म दे देती है। यहां पर जो पार्क बने हुए हैं, उन पार्कों का ये हाल है कि जहां उनकी दिल्ली के पार्कों में फूल खिलते हैं, गुलाब के, गेंदे के, गुड़हल के, हमारे पार्कों के अंदर या तो पार्क है ही नहीं। राजू पार्क में पार्क नहीं है, नाम पार्क। कृष्णा पार्क में पार्क नहीं है, नाम पार्क। जवाहर पार्क में पार्क नहीं है, पार्क है ही नहीं। और अगर कहीं छोटा मोटा पार्क है भी तो वहां पर कुत्ते, बिल्ली और सुअर घूम रहे हैं, वहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो दिल्ली है, एक उनकी दिल्ली और एक हमारी दिल्ली, ये दिल्ली हम रहने नहीं देंगे केजरीवाल जी। इसकी व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं और मतलब कितना इम्पैक्ट? यही कि ये जो झूठे प्रचार कर रहा है, 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा, पुजारियों को दूंगा, ग्रंथियों को दूंगा, इसके झांसे में न आए। इससे ये पूछे कि पिछले 10 साल के शासनकाल के अंदर तूने नौकरी कितनी दी? जो युवा बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं उनको 15,000 रुपए जबरन आउटसोर्स पर काम करा रहा है, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं दे रहा। उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 10 साल के अंदर अभी तक मात्र 431 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो बाकी जो जनता है ये सरकारी नौकरी के लिए कहां जाएगी? ये तरस रहे हैं युवा पूछ रहे हैं हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। यहां पर जो कुछ हो रहा है ये कोई वर्ल्ड क्लास दिल्ली नहीं है। यहां पर रिश्वत